क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, सेम हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, मान लो कि आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे। हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a 0 नहीं होना है, तो क्या करेंगे, सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0 वी कैन डिवाइड ईच टर्म। ठीक है, दोनों साइड आप a से डिवाइड कर लो, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम मेथड यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर आपका ये हो गया प्लस 2 टाइम्स ए बी, सो 2 टाइम्स ए हमारा एक्स हो गया, एंड बी शुड बी इक्वल टू, देखो बी बाई 2 ए अगर होगा तभी यहाँ हमारा b बाय ए एक्स आएगा। सो दिस इज b, और b स्क्वायर हम ऐड कर लेंगे, सो b बाय 2a होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने ऐड किया, ये तो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब उतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो c बाई ए पहले से था माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब यहां से देखो आपको मिल जाएगा x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर, और बाकी टर्म को हम आरएचएस के साइड ले चले जाएंगे, तो इधर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय ए। अब सिंप्लीफाई कर लेना है बस इसे, सो x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो दिस विल बी 4a स्क्वायर एंड b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, देखो इधर a स्क्वायर है और c के डिनोमिनेटर में हमारा a है, तो 4 टाइम्स ac हो जाएगा। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, तो प्लस माइनस दोनों लेंगे और ये स्क्वायर रूट में आपका चला जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे तो ये 2a हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत करना कि यहाँ तो प्लस माइनस लिया, यहाँ भी प्लस माइनस ले लो, ऐसा मत करना आप। ठीक है, तो दोनों मिला के आपको एक प्लस माइनस लेना है बस। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, सो x इक्वल टू, आरएचएस में अगर इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और इधर हमारा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और यहां से हम लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 2a आपका हो गया, 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज ओनली नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रूट निकाल सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। आपको मान लो फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं कर पा रहे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैं अटक गया था। ठीक है, तो थोड़ी गलती हुई थी इसलिए अटक गया था। तो अगर वैसा सिचुएशन आया तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो और यहाँ से सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ देखो, अगर मैं अल्फा एंड बीटा मान लो हमारे दो रूट्स हैं, तो एक आप पॉजिटिव ले लो, दूसरा निगेटिव लेके फाइंड कर लो। सो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एंड बीटा हमारा सेकेंड रूट जो हो जाएगा
माइनस पी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, कोई डाउट यहाँ? किसी को नहीं है ना? नहीं सर। ओके, चलो अल्फा बीटा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टर्म को अगर आप देखोगे तो इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसे अगर सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है क्या है, स्क्वायर रूट में है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है? जब या तो नंबर आपको ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। निगेटिव होगा तो आपको वो पढ़ना नहीं है, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं, बट रियल रूट्स नहीं होगा, आपको रियल रूट्स तक ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है। सो रूट्स आर रियल ओनली व्हेन, ये रूट के अंदर जो टर्म है डिस्क्रिमिनेंट, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट के टर्म में लिखूं तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी। डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ये वाला देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a, एक तो ये वाली रूट हो गई, दूसरा बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला याद रखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और डायरेक्ट रूट फाइंड कर लो। सिर्फ क्या करना है आपको, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू डिटरमाइन कर लो, उसके बाद रूट्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके करते हैं। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, which is of the form ax square plus bx plus c इक्वल टू 0, वेयर, यहाँ देखो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो है ये हो जाएगी 1, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही a है और यहाँ पर 1 है आपका। b इज इक्वल टू 6, ठीक है, x की कोएफिशिएंट, और c जो कि कांस्टेंट टर्म है हमारा 6 हो जाएगा। अब a b c की वैल्यू फाइंड हमें मिल गई, बट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें शो करना है कि रियल रूट्स है कि नहीं। ठीक है, और इसका फायदा भी है, अगर आपका रूट्स रियल होगा तो आप सॉल्व करो आगे, नहीं तो सॉल्व ही मत करो। जैसे ही आपके डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, आप बोल दो कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ डिस्क्रिमिनेंट डी वी कैन फाइंड एज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, सो ये आपके हो जाएंगे 36 माइनस 24, दैट इज 12। अब देखो दिस इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, सो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, एज discriminant is greater than 0, so given equation has real roots. Given equation
हैज रियल रूट्स। अब सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है। नाउ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, फर्स्ट हमारा रूट हो गया अल्फा, और ये क्या होता है माइनस बी प्लस ऑफ रूट डी बाय 2a। डी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप वहीं से डायरेक्ट लेना, ऐसा नहीं कि फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac आप कैलकुलेट करना है। तो माइनस बी मीन्स -6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ पर आपके हो जाएंगे -6 प्लस √12 मीन्स 4 into 3 is 12, so 2√3 आपके हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, so it will come as -3 plus √3, 2 से डिवाइड कर दो आप। सेकेंड हमारा रूट जो हो जाएगा बीटा इक्वल टू -b माइनस रूट डी बाई 2a, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन यहाँ भी सेम होगा। तो ये आपके हो गए -3 माइनस √3। ठीक है, तो ये दो रूट हो गए। कोई डाउट है यहाँ? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो पुलकित, पुलकित को डाउट नहीं है? नो सर। चलो वेरी गुड, ट्राई करो यार। किसी को डाउट नहीं है, ये आप लोग क्या करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। पहले तो आपको चेक करना है कि रूट्स रियल हैं कि नहीं है, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है आपको। अरुण शाह कौन है? इसे भी आपने इनवाइट किया है क्या सचिन? हाँ जी सर। अच्छा, वो एक्चुअली मैं देख रहा हूँ 3 बार से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर से वो शायद डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। 3 बार उसने ट्राई किया है। किसी ने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया? लैपटॉप से क्लास So 27. 27, ओके, मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। रूट भी आपने कैलकुलेट कर लिया क्या? नहीं sir. ओके, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 75 minus 8 into 6 is
48. So 68, हाँ 27 is correct. 27. प्रीसा कितना है आपका रूट्स कैलकुलेट हुआ? सर 1 मिनट हुआ। सचिन कैलकुलेट किया आपने? आंसर हो गया। सेम वैल्यू आया? हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया सर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ हाँ अरुण आप कहाँ से हो? प्रीसा हो गया? आया क्या आपका? हाँ सर आ रहा है। सेम आ गया ना? हाँ सेम। ओके चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें शो नहीं करनी है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, बट फिर भी अननेसेसरीली मतलब मान लो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए और हम सॉल्व करते रह जाएं, उससे बेटर है कि पहले डिस्क्रिमिनेंट हम चेक कर लेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर जो गिवन इक्वेशन है उसे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन इज दिस, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, the given equation with, यहाँ देखो ऑलरेडी ए और बी मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कंफ्यूज ना हो उससे बेटर है कि आप कैपिटल ए लेना है। यहाँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -9 टाइम्स a प्लस b, एंड c जो है हमारा हो जाएगा, ये कैपिटल सी है, सो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, बी स्क्वायर आपका हो जाएगा देखो 81 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी
ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 81a² प्लस 81b², ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। सो प्लस 2 इंटू 81 इज 162ab। ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन से आ गया। सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, सो 4 इंटू 9 इज 36 इंटू 2 72a², ठीक है। उसके बाद आपका 36 इंटू 5 कितना होता है, 180 आई थिंक, 36 इंटू 5 180, सो माइनस 180ab एंड 36 इंटू 2 इज 72b², ठीक है। अब देखो 81a² माइनस 72a², ये 9a² हो गया, प्लस 162ab माइनस 180ab, कितना हो जाएगा ये, 18ab हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव में आएगा ये, ठीक है, माइनस 18 टाइम्स ab, और b² अगर देखोगे आप 81b² माइनस 72b², तो यहाँ आपका हो जाएगा 9 टाइम्स b², 9 कॉमन ले लो आप, तो a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे एक्सक्यूज में a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमेशा पॉजिटिव होगा आपको, और जीरो, मैक्सिमम जीरो हो सकता है, मिनिमम जीरो हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, सो वी विल हैव रियल रूट्स। अब देखो हमें सॉल्व करने हैं, देयरफॉर अल्फा बीटा हम एक ही साथ ले लेते हैं, चलो अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4 टाइम्स ac बाय 2 टाइम्स a, ठीक है। यहाँ गलती से स्मॉल a मत यूज करना आप। चलो यहाँ पर माइनस b हमारा है माइनस 9 टाइम्स a प्लस b, तो पॉजिटिव हो जाएगा 9 टाइम्स a प्लस b प्लस माइनस, ऑलरेडी हम d कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स a माइनस b हो जाएगा, देखो, ठीक है। 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3, और a माइनस b होल स्क्वायर का रूट a माइनस b, तो 3 टाइम्स a माइनस b, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना आप, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a इज 9, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 3 से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। चलो यहाँ पर आपका 3a, चलो 3a प्लस 3b, ठीक है। अल्फा बीटा को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आपका कैंसिल नहीं हो पाएगा। सो अल्फा इक्वल टू 3a प्लस 3b, पॉजिटिव लेंगे अल्फा के लिए, सो a माइनस b डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ देखो 3a प्लस a इज 4a प्लस 2b, क्योंकि 3b माइनस b आपका 2b हो गया, डिवाइडेड बाय 6, सो 2a प्लस b बाय 3, ये आपकी अल्फा की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 3a प्लस 3b, सिर्फ यहाँ माइनस लगा दो आप, तो माइनस रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब यहाँ देखो 3a माइनस a इज 2a, 3b प्लस b इज 4b, सो 2a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 6,
तो यहाँ पर आपको हो जाएगा a प्लस 2b/3। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? थोड़ा मैंने स्पेस कम था, सोचा कि नए पेज में नहीं जाता हूँ, इसलिए शॉर्टकट थोड़ा यूज किया हूँ, इसलिए कहीं डाउट है तो आप पूछ लेना। किसी को डाउट है? पुलकित? नहीं सर। नो सर। चलो ठीक है।